योग असंख्य जिन कहिया नवपद ते मुख्य जानो रे तेह तणे अवलंबने आत्म ध्यान प्रमाणो रे। जैन शासन में आत्म कल्याण के लिए असंख्य योग बतलाए हैं, लेकिन उनमें भी नवपद मुख्य है। इनसे बढ़कर कोई तप जप ज्ञान ध्यान और योग साधना नहीं है, सभी इसी में ही है। नवपद यह नवकार है और नवकार ही नवपद है। दोनों एक दूसरे से भिन्न नहीं है, एक ही है, क्योंकि इनमें ऐसे व्यक्तियों को नमस्कार किया जाता है जो इस संसार में सबसे बड़े हैं, जो परम है, जो महान है, जिनसे बढ़कर कोई ऊंचा पद इस दुनिया में नहीं है। ऐसे यह नवपद के पांचों पद परमेष्ठी कहलाते हैं। परमे पदे तिष्ठति इति परमेष्ठी, जिनसे ऊपर और कोई इस दुनिया में नहीं है वे परमेष्ठी कहलाते हैं। ऐसे सर्वश्रेष्ठ पंच परमेष्ठियों में प्रथम नंबर पर अरिहंत परमात्मा है। नमो अरिहंताणम, यह पद के द्वारा सिर्फ एक ही अरिहंत परमात्मा को नहीं अपितु अनंतानंत अरिहंत परमात्माओं को नमस्कार किया जाता है। यह नमो अरिहंताणम का पद बहुत छोटा सा है, सिर्फ 7 अक्षरों का ही है, किंतु इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। यह बड़ा व्यापक मंत्र है। इन 7 अक्षरों में 7 विशिष्ट कोटि के उम्दा गुण पड़े हुए हैं। 7 भयों को समाप्त करने की अमाप शक्ति इस पद में है। अरिहंत परमात्मा अनंत उपकार के भंडार है। अरिहंत परमात्मा पुण्य के भंडार है। अरिहंत परमात्मा सर्वश्रेष्ठ ऐसे 9 पदों में सिर मोर है, मुख्य है, प्रथम है। बाकी के 8 पदों को बताने वाले समझाने वाले अरिहंत परमात्मा ही है। ऐसे अरिहंत परमात्मा 64 इंद्रों से पूजित, करोड़ों देवों से परिवरित होते हैं। अरिहंत परमात्मा 34 अतिशयों से युक्त होते हैं। अरिहंत परमात्मा की वाणी 35 गुणों से विभूषित होती है। अरिहंत परमात्मा 18 दोषों से रहित होते हैं। अरिहंत परमात्मा के शरीर पर 1008 उत्तम लक्षण होते हैं। अरिहंत परमात्मा गर्भ में आते ही 3 ज्ञानों से शोभायमान होते हैं। अरिहंत परमात्मा के 5 कल्याणक के समय पूरे विश्व में आनंद ही आनंद होता है। ऐसे अरिहंत परमात्मा हमारे मार्गदर्शक है, मार्ग के उपदेशक है और संसारी भव्य जीवों के महारक्षक है और महानिर्यामक है। इसीलिए अरिहंत पद के स्तवन में बताया गया है कि महागोप महामाहण कहिए निर्यामक सत्थ वाह, उपमा एहवी जेहने छाजे ते जिन नमिये उत्साह रे। यह स्तवन में अरिहंत परमात्मा को 4 उपमा दी गई है। प्रथम नंबर पर है महागोप। जिस प्रकार ग्वालिया पशुओं का रक्षण करता है, उन्हें घास चराने ले जाता है, नहलाता है, उनकी देखभाल करता है, इत्यादि सभी तरह से पशुओं का ध्यान रखता है, इसी तरह अरिहंत परमात्मा भी जीवों को संसार के भटकते मार्ग से बचाते हैं।
संसार का भयावना स्वरूप दिखाते हैं और हमारा रक्षण करते हैं। और आत्म विकास कैसे हो सकता है, आत्मा पुष्ट कैसे बन सकती है इत्यादि के लिए दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप की आराधना बतलाकर हमारा वास्तविक रूप से हमारा पोषण करते हैं। इसीलिए जगतपति अरिहंत परमात्मा को महागोप की उपमा दी गई है। अरिहंत परमात्मा महागोप के साथ महामाहण यानी महान उपदेशक भी है। अरिहंत परमात्मा से बड़ा उपदेशक इस दुनिया में कोई भी नहीं है। परमात्मा की यह उपदेश की धारा देव, मनुष्य और तिर्यंच गति के पशुओं और पक्षियों को भी बहा ले जाती है। उनके हृदय में सम्यक दर्शन का बीज बोने का कार्य तीर्थंकर परमात्मा की उपदेश धारा ने किया है। अतः जगत पिता ऐसे अरिहंत परमात्मा को महामाहण की उपमा दी है। और इसके आगे अरिहंत परमात्मा को महानिर्यामक की उपमा दी है, क्योंकि अरिहंत परमात्मा ने संसार की भयानकता बतलाकर जीवों को संसार रूपी समुद्र में डूबने से बचाया है। इसीलिए तारक तीर्थंकर परमात्मा, तारक अरिहंत परमात्मा महानिर्यामक है। और अंत में महासत्थवाह यानी महासार्थवाह की उपमा दी है। अरिहंत परमात्मा संसार रूपी भयंकर अटवी में भटकते हुए जीवों को बचाकर सही रास्ता दिखाते हैं और संसार रूपी भयानक अटवी में से बाहर निकालते हैं। अतः अरिहंत परमात्मा महासार्थवाह है। ऐसे विशिष्ट कोटि की उपमा जिन्हें दी गई है, जो अरिहंत परमात्मा ऐसी उपमाओं से सुशोभित है, ऐसे अरिहंत परमात्मा का सिर्फ अरिहंत शब्द का 400 बार जाप करने से एक उपवास का फल प्राप्त होता है। ऐसे सर्वश्रेष्ठ पदों में प्रथम पद पर विराजित अरिहंत पद की आराधना कैसे की जाती है, उसकी विधि इस प्रकार है। अरिहंत परमात्मा का वर्ण श्वेत है। यह श्वेत वर्ण शुभ्रता का सूचक है। यह श्वेत वर्ण कहता है कि अनादि काल से अंतर मन को विषय कसायों ने काला कर दिया है। तो श्वेत वर्ण वाले अरिहंत परमात्मा के ध्यान से काला मन भी उज्जवल स्फटिक सा स्वच्छ हो जाता है। इसीलिए अरिहंत परमात्मा का श्वेत वर्ण होने से शाश्वत ओली के प्रथम दिन चावल के धान्य से आयंबिल करनी चाहिए। और अरिहंत परमात्मा के 12 गुण होने से 12 प्रदक्षिणा और 12 खमासमन देने हैं, जिसकी विधि इस प्रकार है। दूहा बोलकर 12 प्रदक्षिणा देनी है और अरिहंत परमात्मा के 12 गुणों में से एक एक गुण का नाम बोलते बोलते 12 खमासमन देने हैं, जो इस प्रकार है। अरिहंत पद ध्यातोथ को दब्बह गुण पद जाय रे, भेद छेद करी आत्मा अरिहंत रूपी थाय रे। वीर जी ने सर उपदिशे सांभड़ जो चित लाई रे। आत्म ध्याने आत्मा वृद्धि मड़े सभी आई रे।
इस प्रकार यह दुहा बोलकर प्रदक्षिणा देनी है। तत्पश्चात अशोक वृक्ष प्रातिहार्य संयुताय श्री अरिहंताय नमः। इच्छामि खमासमणो वंदी जावणिज्जाए निशिः आए मत्थ एण वंदामि। सूरपुष्पवृष्टि प्रातिहार्य संयुताय श्री अरिहंताय नमः। दिव्यध्वनि प्रातिहार्य संयुताय श्री अरिहंताय नमः। चामर युगल प्रातिहार्य संयुताय श्री अरिहंताय नमः। स्वर्ण सिंहासन प्रातिहार्य संयुताय श्री अरिहंताय नमः। भामंडल प्रातिहार्य संयुताय श्री अरिहंताय नमः। दुंदुभि प्रातिहार्य संयुताय श्री अरिहंताय नमः। छत्रत्रय प्रातिहार्य संयुताय श्री अरिहंताय नमः। ज्ञानातिशय संयुताय श्री अरिहंताय नमः। पूजातिशय संयुताय श्री अरिहंताय नमः। वचनातिशय संयुताय श्री अरिहंताय नमः। अपाया पगमातिशय संयुताय श्री अरिहंताय नमः। अरिहंत परमात्मा के 12 गुण होने से 12 लोगस्य का कौसग्ग करना है, जिसकी विधि इस प्रकार है। इच्छामि खमासमणो वंदी जावणिज्जाए निशिः आए मत्थ एण वंदामि। इच्छाकारेण संदिशः भगवन् अरिहंत पद आराधनार्थम कौसग्ग करू। इच्छम अरिहंत पद आराधनार्थम करेमि कौसग्गम। वंदनवती आए पूर्णवती आए सक्कारवती आए सम्मानवती आए बोहिलाभवती आए निरुवसग्गवती आए श्रद्धाए मेहाए धीये धारणाए अणुप्यहाए वड्ढमाणिये ठामी कौसग्गम। अन्नत्थ उससीयणं निशसीयणं खासीयणं छीयणं जंभाईयणं उड्डुयणं वायणी सज्ञेणं भमलिये पित्तमुच्छाये सुहुमेहिम अंग संचालेहिम सुहुमेहिम खेल संचालेहिम सुहुमेहिम दिट्ठी संचालेहिम एवमाईहिम आगारेहिम अभग्गो अविराहियो हुज्जमे कौसग्गो। जाव अरिहंताणं भगवंताणं नमुक्कारेणं न पारेमि तावकायं ठाणेनं मौणेनं झाणेनं अप्पाणं वो शिरामि। कौसग्ग मुद्रा के अंदर 12 लोगस्य चंदेशु निम्न लयरा तक का कौसग्ग करना है। तत्पश्चात प्रकट लोगस्य बोले। लोगस्य उज्जो अगरे धम्म तिथय रेझिणे अरिहंते गित्त इस्सम च उवि संपि केवली उसभमजिअं च वंदे संभवमभिनंदनं च सुमयिं च पउमप्पहं सुपासं जीणं च चन्दप्पहं वंदे सुविहिं च पुप्पदन्तं सियल सिद्धं स वासुपूज्यं च विमलमणन्तं च जीणं धम्मं सन्तिं च वन्दामि। कुंतुम अरम च मल्लिम वंदे मुनि सुब्बयं नमिजिणं च वंदामि रिट्ठणेमिं पासं तः बद्धमानं च एवं मये अभिधुआ विहुय रयमलापहीन जरमरणा च उवे संपीजिनवरा तित्थय रामे पश्यन्तु। तृतीय वंदीय महिया जे ए लोगस्य उत्तमा सिद्धा आरुग्य बोहिलाभम समाहि वरमुत्तमं दिन्तु चंदेषु निम्मलयरा आ इच्छेषु अह्यं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। इसी प्रकार 12 लोगस्य का कौसग्ग करना है और शाश्वत 9 पद ओली के प्रथम दिन प्रथम पद के ऊपर विराजमान ऐसे अरिहंत परमात्मा की आराधना कर हम भी अरिहंत पद को प्राप्त करें, यही भावना। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो मन वचन काया से मिच्छामि दुक्कडम